ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, तीन लोक में इनकी सेवा। ब्रह्मा जी प्रतीक हैं रजोगुण के, विष्णु भगवान प्रतीक है सत्वगुण के, महेश्वर महात्मा प्रतीक हैं तमोगुण के। तो तीनों गुणों के ये आदि देव है, अधिभूति देवता है, इसलिए इनको तीन लोक में बताया है। बाकी इनका मुख्य जो मूल अधिष्ठान आत्मा है वो तो मुक्त है। ये बात सभी महात्माओं ने कही, ये बात समझने की है। और अच्छा पुण्य और अच्छा सुकृत कर्म हो वो समझ पाएंगे। इसलिए दरियावजी महाराज ने भी तो यही बात कही, ब्रह्मा विष्णु महेश का यही उरे मंडाण, जन दरिया इनके परे निर्गुण का निशान। ब्रह्मा विष्णु महेश है वो जानते हैं, सब ऋषि जानते हैं, सब मालूम उनको, लेकिन वो अधिष्ठान देव बना हुए तीन गुणों के, सत्य रज और तम गुण के। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि वो अभी तक माया के ही हैं। इनके परे निर्गुण, निर्गुण माना जहाँ पर गुण नहीं, जहाँ माया नहीं है, ऐसा जो निर्गुण भक्ति है वह राम राम करते हुए जिस सत्ता से ब्रह्मा विष्णु में से अन्य विभूतियाँ चलती है वही आत्म सत्ता है और वो ज्योति स्वरूप अपने भीतर है। उस दृष्टि से कहते हैं ये। तो यहाँ समझ नहीं आने पर वो उस आत्मबोध को तो अभी तक पाया नहीं, पहले ही ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा शुरू कर देते हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश को तरह तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। तो उनकी फिर वो अज्ञानता ही सिद्ध होती है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ हो और तरह तरह के उत्पटांग ज्ञान या अन्य तर्क वितर्क में फंस जाए तो वो अज्ञानी ही कहलाता है, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। तो यहाँ कहने का अर्थ ज्ञानेश्वर जी महाराज का कि आप है जो माया के पदार्थ हैं, माया के बने हुए शरीर हैं, उन तक आप फंसो मत। पण काल अपरबल इनको ढाया, अष्टांग सांख्य इना उपजाया। अष्टांग सांख्य इत्यादि जो है इन्हीं का उत्पन्न कराया हुआ है। माँ काल है इनके बनाए हुए जो माया जाल को डाल लिया। तो माया रो जाल बनाया है और माँ काल भी बनाया किसने? परमात्मा ने तो बनाया है। और माँ काल को है जो ओहदा दिया हुआ है कि आप तीन लोक तक जितनी भी माया है वहाँ तक आप हर जीव को बदल सकते हो, खा सकते हो, उनको इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो। पर आत्मा तो माँ काल से भी नहीं मारी जाती है। तीन लोग लग माया कीनी और शक्ति लग भाई, वहाँ लग ज्ञान कते सब काचा, मत मानो जग माई। बांदा आयो अवसर मतियारो रे, जहाँ संगे अंश अगम घर पहुँचे, सो सदगुरु सिर धारो रे। बांदा आयो मोसर मतियारो रे। तीन लोग तक भगवान की माया बनाई हुई है, उनके ऊपर काल विराजमान है। काल को आज्ञा दी हुई है परमात्मा की कि आप इन जीवों को समय पूरा होते ही लाना है, फिर कहाँ शिफ्ट करना, किधर भेजना है, वो आपका कार्य है। इसलिए जीव स्वर्ग लोक के कभी मृत्यु लोक में आते हैं, मृत्यु लोक के कभी स्वर्ग लोक में, कभी पाताल लोक में, और मनुष्य शरीर में आते हैं, यहाँ से फिर 84 में भेजते हैं। ये तीन लोग ये माया की भी है। इनसे पार होने के लिए भजन करना होता है, साधना करनी होती है, सुमरण करना होता है, तब इनसे पार पाया जा सकता है। तो इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। भाग्य अच्छा हो, पुण्य अच्छा हो, वो समझ जाते हैं। भाग्य पुण्य बिना ये समझ आती ही नहीं है। इसलिए इस रहस्य को धीरे 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 अच्छे जो महात्माओं की संगत करके और वाणी जी का सही निर्णय लेकर के फिर है जो समझना चाहिए। नहीं तो मन मर्जी से अगर पढ़ ले वाणी को तो वो केवल कोरे, कभी तो ब्रह्मा जी की निंदा करेंगे, कभी विष्णु भगवान की निंदा करेंगे, कभी शंकर भगवान की निंदा करेंगे, और फिर कहेंगे कि इनको पूजने वाला तो वहाँ तक गए हैं, तो फिर भक्तों की निंदा शुरू करेंगे। भक्तों की निंदा करते 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 महात्मा अच्छे जो केवली पद वाले उनकी निंदा शुरू कर देते हैं। फिर तो वो केवल एक जहाँ वाणी पड़ी है वहाँ तक केवल उन महात्मा तक मानते हैं और बाकी निंदा शुरू कर देते हैं। और भगत अपराध जब लगता है तो उनकी भक्ति भी नहीं होती है, साधना भी नहीं होती है।
तो ये भगवान की लीला रची हुई है सर्वत्र, क्योंकि भगवान ने, राम जी ने कहा ना, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। गो माना इंद्रियां, गोचर माना उनका विषय, वहां तक मन जाता है वो माया है, और उनके परे जो है वो है मेरी सत्ता है। अब आप बात समझ में आ गई। तो उनके परे कौन सी चीज है? उनके परे निर्गुण आ गए। फिर निर्गुण में भी थोड़ी सी फेट है। तो निर्गुण सर्वगुण से परे ली एक अखंडी था, वो एक अखंड सत्ता तेज पुंज की है। वो सत्ता जो है वो अखंड सतपुरुष, अखंड परमात्मा, अविनाशी जो अनंत है, उनकी प्राप्ति करने वाले जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और बाकी भगवान परमात्मा खुद आते हैं यहाँ पर, तो माया की फेट लेते हैं। शरीर जो इनका दिखता है तो माया है। अब उनकी आलोचना करे तो वो मूर्खता है, उनकी निंदा करे तो अभी तक ज्ञान नहीं उनमें। तो यहाँ ज्ञानेश्वर जी महाराज जो बात बता रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें अपन जो जैसे स्लेट बढ़ता हाथ में लिया बालक ने, तो अभी वो आधार लिया उनका। बाकी स्लेट बढ़ता इसके बाद में तो पेन आएगा, पेन से केवल हस्ताक्षर चलेगा उनका। तो वो पीछे हट गया अपने आप। तो ऐसी समझ आती है धीरे धीरे, त्यों 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 आन उपासना छूटती जाती है, ये बात समझ में आती है। फिर धीरे 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 ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक प्रकार से वो भी भगवान की माया है। ये तो बने हुए महान हस्तियां वे। तो इस तरह से समझा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज चांगल ऋषि को। ब्रह्मांड की पिंड में विद जानो, अब तू सुन जे होए सयानो। ज्ञानेश्वर जी कहे अब सयाना होके सुन जे तू। ऐसे 850 वर्ष उम्र पाने वाले को 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर जी बोल रहे हैं कि अब तुम सयाने हो गए हो। सयाना का मतलब अब आप में ज्ञान आने लगा। इतना दिन तो मूढ़पना था, इतना दिन मान लो आपका बाल बुद्धि थी। लो अब वहाँ आश्चर्य की बात हो रही है कि अब तुम सयाने हो गए हो, समझदार हो गए। तो यह अर्थ लगाना चाहिए कि ज्ञान में जो बड़े हैं वही बड़े हैं। आयु में बड़े होने वाले इतने बड़े नहीं माने गए हैं। ठीक है, वृद्ध अवस्था है, बुढ़ापा है, थोड़ा आदर करो, सम्मान करो, लेकिन तप में, आयु में, गुणों में, साधना में बड़े हैं, वो वास्तविक बड़े हैं। तो ऐसे ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं अब तुम सुनजे हो ही सयाणो। अष्टांग जोग शंकर का कीना में कैलाश हृदय जन दीना। अष्टांग योग है शंकर भगवान का जो हृदय में विराजमान है, और वहां पर हम उनको प्रणाम करके आगे बढ़ गए। नहीं, अलग अलग है जो स्थिति बताई। हृदय के अंदर महादेव जी विराजमान है, तो नाभ कमल के अंदर और देव विराजमान है, तो मूल द्वार में और भगवान का अस्तित्व है। ये एक एक केंद्र में अलग अलग भगवान अधिष्ठान बने हुए हैं। तो इन सबको छीक करके अरे त्रिकुटी में जाकर के सहस्रार चक्र की और वो सहस किरणों का सूर्य उदय होता है, माना परमात्मा का सूर्य, वो डिवाइन लाइट बोलते हैं जिनको, वो निराली है बोले। उनको पाने के बाद में जन्म मरण नहीं होता। तो इन वाणी जी को बड़े सार रूप में एकदम निचोड़ करके बराबर समझनी चाहिए। चार मुक्ति बेंकुटा जासी में छाड़िया विष्णु नाभ को वासी। चार मुक्तियां बोले बेंकुट में जाएगी, और वे नाभि में विराजमान विष्णु भगवान, वो भी मैं छोड़ दिया, आगे गया पर आगे। चार मुक्ति कौन सी? सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य। ये चार है मुक्ति है। सामीप्य का मतलब इन 84 लाख योनि से छुट गए, 3 लोक से छुट गए, 14 भुवनों से छुट गए, और परमात्मा का जो लोक है उनमें निवास करना, ये सालोक्य मुक्ति। सारूप्य माना उन परमात्मा का रूप को प्राप्त हो गए। सायुज्य माना उनका आयुध बन गए। सामीप्य माना उनके संग में रहे, जहाँ तहाँ परमात्मा अवतार ले कृष्ण भगवान राम जी, तो उनके समीप रहना, ये सामीप्य मुक्ति। जैसे उद्धव आदि, अर्जुन आदि, ललिता सखी, राधा आदि, ये सामीप्य मुक्ति में है। लीला के लिए हमेशा भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं, ये सता में मिलना नहीं चाहते। परमात्मा के साथ लीला करने के लिए बार बार धरती पर यही आते हैं।
तो इन्हें सामीप्य मुक्ति बोलते हैं। ज्ञानदेव जी बोल रहे हैं नाभ कमल में मैंने ये पीछे छिटका दिया। साक जोग ब्रह्म उपजाया, गुदानाभ बीच में छिटकाया। सांख्य जोग ये ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि और योग क्रिया, ये मूल द्वार में इनको हमने छिटका दिया है। गुदा घाट पर गणपति बेटा, शंख भंग रुंदे दो बाटा। मूल घाट पर गणेश जी महाराज विराजमान है। ओम गम गणपतये नमः, गणपति महाराज को वहां विराजमान किया। और शास्त्रों में आता कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें महेश जी के बेटे हैं गजानन जी। तो अब आप विचार करोगे गजानन जी बड़े हैं क्या शंकर भगवान बड़े हैं? पिता बड़े हैं क्या बेटा बड़े? तो क्या उनका स्थान उनसे भी ज्यादा बड़ा था क्या? ना, ये लीला मात्र में रखा हुआ है। शरीर के अंदर भगवान ने रचना की तो लीला में रखा है। अब कोई मंदिर में आए और सबसे पहले उनको सिंह का दर्शन होवे, कच्छप का दर्शन होवे, तो बोले कच्छप और सिंह पहले रखे हुए हैं, बाद में अंदर महादेव जी या भगवान विराजमान है। तो हमने पहले ये देखा वो देखा। तो इस तरह से ये व्यवस्था शरीर में भगवान ने की है। उस मालिक ने अद्भुत ही पिंड बनाया है। इनका अपना अपना महत्व है। और माया रूप में जब तक ये हैं तब तक बोले ज्ञानेश्वर जी हम इनको वहां पर देखा बेटे, और फिर हम आगे बढ़ गए। वहां दो रास्ता देखिया, एक तो शंखनाल का रास्ता देखिया और एक बंकनाल का देखिया। बंकनाल है वो रीढ़ की हड्डी में 21 मेरुदंड पार करते हुए फिर जावे, वो बंकनाल। और शंखनाल है वो सुखमणा खुलती उसमें, और ध्यान करते सुखमणा का बेरा मिलता है। ये दो रास्ता है, सुखमणा और बंकनाल का रास्ता। कुंडलनी, कुंडलनी है मूल द्वार के 2.5 आंटा लेकर के फन नीचे करके की तरफ करके बैठी है, और अपने शरीर के अंदर सहस्रार चक्कर से जो अमृत टपकता है उस अमृत का वो सेवन करती है। और जब ध्यान किया जाता है, साधना की जाती है, तो वो कुंडलनी अपना मुंह ऊंचा कर देती है। जैसे सपनी मुंह ऊंचा कर देती है, फन कर लेती है, तो खा नहीं सकती है। वह खाएगी तो नीचा सिर करके फिर मुंह फाड़ के खाएगी। और फन चढ़ाया हुआ जब तक सांप खा नहीं सकता है, फूंक जरूर लगाएगा, और जो खाने के लिए जो ही नीचा झुकेगा वो तब खाएगा। गजब की रेस से रखा है भगवान ने। और जब वो कुंडलनी जगती है तो साधक को लगता है कि कहीं सांप नहीं आ गया मेरे इधर उधर। हकीकत में वह कुंडलनी अपना फन ऊंचा करती, ऊंचा करती, फिर वो अमृत नहीं खा सकती। और अमृत नहीं खा सकती इसलिए उनके शरीर में संसारियों के शरीर से अलग सी ऊर्जा, अलग से तेज, उनका शरीर अलग से दिखेगा भजन करने वाले का। और वह अमृत शरीर में ज्यों ज्यों व्यापेगा त्यों त्यों उनका तेज बढ़ेगा, उसे बोलते हैं ब्रह्म तेज। तो भजन करने वाले, सांस सांस स्मरण करने वाले में वो तेज मिलेगा, बाकी संसारियों में किसी में भी नहीं मिलेगा। चाहे कैसा भी सेठ साहूकार और कठोर परिश्रम करने वाले, कितना ही मेहनत करने वाले, उनमें ब्रह्म तेज नहीं मिलेगा। तो ब्रह्म तेज मिलेगा इस प्रकार से साधना करने वाले में। और ऐसी साधना करने वाले ब्रह्म तेज वाले महात्मा जहाँ बैठते हैं वहाँ भूत प्रेत डाकण साकण भैरव इत्यादि दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनका तेज उनसे सहन नहीं होता है। उनके शरीर से वो वाइब्रेशन निकलते हैं, वो सात्विक अणु निकलते हैं। उन अणुओं के प्रभाव से तमोगुण और रजोगुण वहाँ शांत हो जाता है, ऐसा प्रभाव होता है। तो ये बंकनाल और शंखनाल ये रास्ता है। अब इनका ज्ञान पाले तो भी नहीं हो सकता, वो तो साधना करने से होगा। साधना में बैठे सांसों सांस स्मरण हो रहा है और बराबर पकड़ने में आ गई साधना, सुखमना भी खुल रही है और कुंडलनी भी जग रही है, उनको मिलेगा। यूँ नहीं कि ज्ञान सीख लिया, पढ़ लिया और दूसरों को सुना दिया, खुद सुन लिया और बोल दिया कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। नहीं हुए ब्रह्म ज्ञानी। ऐसे तो तोता भी सीख लेगा, वो भी बोल देगा कि हाँ ब्रह्म ज्ञान होता है, हाँ कुंडलनी जगती है, हाँ सुखमना जगती है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ, मिला नहीं उनको तेज। तो इस प्रकार से ज्ञानदेव जी महाराज चांगल ऋषि को समझा रहे हैं कि हे ऋषि राई,
ऐसे साधन करने पर रास्ता में ये मूल द्वार में शंख पंख के 2 रास्ते, वहां 2 बाट है। बाटा माना बाट, रास्ता। संग जोग सज भृगुटी जावे, नाद बिंद के माए समावे। सांक जोग ये साधना करके भृकुटी में जाते हैं। भृकुटी यहाँ आज्ञा चक्र में यहाँ स्थिर होते हैं। यहाँ पे त्रिवेणी धारा बहती है, इंगला पिंगला सुकमणा। यहाँ नाद बिंद के माए समावे। नाद है, बिंद नाद, ये 2 भगवान माने गए हैं। परमात्मा ने देखो कैसी सृष्टि रची, अद्भुत निराली सृष्टि रची है। अन्न खाओ, अन्न से रक्त बने, रक्त से मांस, हड्डियां, और हड्डियों के बाद में रज, और फिर है जो तेज, उनको बोलते हैं नाद बिंद। नाद खुलती है उन अति तेज के कारण से, वो नाद सुनाई देती है, सन्नाटा। एक एक प्रक्रिया के बाद में ये जो साधना हाथ लगती है। इसलिए साधना करने वाले को कभी मौन होकर के अखंड ध्यान करना होता है। 12 वर्ष तक जना वो साधना बनते 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 और अनहद नाद खुलती है। इसलिए महापुरुष बोलते हैं वह नाद और बिंद एक हो जाते हैं, एक होते हैं। वहां जो है सारा कार्य सरने का योग बनता है, सारी साधना बनती है वहां पर। इतनी ऊंची बात बताई। इसलिए तो गुरु नानक साहब ने कहा, अनहद सुनो बड़ भागिया, सकल मनोरथ पूरे। उस अनहद में जो लीन रहो, वो सुनते रहो, उनका बेरा लेते रहो, फिर जो मनोरथ है ना आप वह पूरा हो जाए। आप भक्ति करनी चाहो और आप सुख शांति पानी चाहो, और सुख शांति तो यहाँ फिर दासी बन के रहेगी। और आप जो भी चीज पानी चाहो वह चीज मिल जाएगी आपको। ये बीच में बाधा बहुत आएगी। असुर लोग बाधा डालेंगे और सात्विक लोग सेवा करेंगे। क्यों? असुरों को प्रेरणा मिलेगी कि वो बाधा डालने के लिए तैयार रहेंगे।